सामने ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं ना, ये ओला का S1 Pro का सेकंड जनरेशन मॉडल है। इसमें ना कंपनी ने बहुत बदलाव कर दिए हैं। आप जब सुनेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ओला ने फाइनली ये बदलाव कर भी दिए। तो ये बदलाव क्यों किए और बदलाव हुए क्या हैं, और आखिर में वो सवाल कि आपके बजट में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना पैसा वसूल है। अगर आप अपनी सिस्टर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने भाई के लिए खरीद रहे हैं तो कितना पैसा वसूल आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस सेगमेंट में मिलेगा। मैं हूं सीधन मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। भाई सबसे बड़ा ओला ने जो बदलाव किया वो है इसका सस्पेंशन। यहाँ पर देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को आपको मिलेगा। इससे पहले ओला के S1 Pro में आपको जो देखने को मिलता था वो था साइड मोनोशॉक सस्पेंशन था। ओला इस पर लेकर कई सारे विवाद खड़े हुए, लेकिन ओला ने कभी बदलाव नहीं किया। फाइनली ओला ने यह बदलाव अब इसमें कर दिया है। तो अब इससे नहीं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया है। तो जो भी सारे सवाल सुनने को मिलते थे, जो लोगों की शिकायत थी, वो अब शायद इसमें खत्म हो जानी चाहिए। पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। भारत की सड़कों पर अब यह चलने में ना और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो हालांकि जब हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए मंगाएंगे, चलाएंगे, तो बताएंगे कि इससे अंतर क्या देखने में आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो बदलाव है ना भाई, वो ये है कि इसमें अंतर कर दिया है। ओवरऑल अगर आप लुक की बात करेंगे तो और कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे बदलाव की बात करें तो ये देखो, आपको पूरा फ्लैट अब यहाँ पर कर दिया है, पूरा फ्लैट हो गया है। तो अब आप इसमें सामान रख सकते हैं, सब्जी का बैग रख सकते हैं, और भी कई सारे सामान रख सकते हैं। तो जो आप कहते थे ना एक्टिवा या जुपिटर स्कूटर की बात करते थे, अब वो आपको ओला में आपको वो फीलिंग मिलेगी कि आप इसमें बैठोगे और सामान आप बीच में रखिए और आराम से चलाइए। तो और भी ज़्यादा ये प्रैक्टिकल हो गया है। अगर आप घरेलू सामान के लिए, अगर आप घरेलू कामकाज के लिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव था, जो लोगों को ओला से उम्मीद नहीं थी, वो ये था कि अभी तक इनका ना एक मिलता था स्विंग आर्म, लेकिन अब क्या है, इसमें बाइक की तरह दो दिए गए हैं स्विंग आर्म। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो इससे क्या है ना, स्टेबिलिटी और बेहतर आएगा। जब आप इस पर बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई मज़ा बहुत है। ये जब स्कूटर चलेगा, देखो अगर मैं पीछे की सीट भी बैठा हूँ तो अब जो है ना, ये स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगी। तो कहने का मतलब पीछे स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर मिल रही है, आगे प्रैक्टिकल अनुभव ज़्यादा बेहतर मिलेगा, और बीच में अब आप सामान रख के आराम से फैलकर इस स्कूटर को चला सकते हैं। तो तीन सबसे बड़े बदलाव तो ये हो गए। चौथा सबसे बड़े बदलाव ये है कि अब जो इसका टच है ना, वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्सिव हो गया है। यानी जब आप इसे टच करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है तो एक चौथा चीज़ ये होगी। पाँचवीं चीज़ की एक बात बताता हूँ कि ओला ने सोचा कि क्यों ना मुकाबला किया जाए एक्टिवा से, जुपिटर से किया जाए। और यही वजह है कि इसमें अगर आप देखोगे ग्रैब रील ना तो पूरा दिया है। अमूमन क्या होता है कि घर का कोई सीनियर सदस्य पीछे बैठा है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता था हाफ पकड़ने में, लेकिन इसमें आपको फुल पूरा पकड़ने का आपको ऑप्शन मिलेगा। मज़ेदार है। इसमें कोई महिला है वो भी बेहतर है। अगर आपकी मदर हैं, आपकी दादी हैं, तो उनको भी बैठने में पीछे काफ़ी बेहतर मज़ा मिलेगा। लुक वाइज इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो इसकी बैटरी है उसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, और भी ज़्यादा बेहतर कर दिया है। फ्रेम में अब पूरी बैटरी आ गई है, तो ये स्कूटर को थोड़ा सा लाइट कर दिया है। मेजर जो बदलाव है वो यही है। बाकी स्पेसिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। रेंज को बढ़ा दिया है। दावा कर रहे हैं कि 180 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिलेगा, जो कि इसमें जो इनका सर्टिफाइड है उसमें तो 190-195 हो जाता है। तो रेंज थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आपको पीक पावर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े मिल जाएगा इसमें, लेकिन बाकी सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। तो वो सारे जो बदलाव हुए हैं जो स्पेसिफिकेशन के मामले में, वो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि जब इसे चलाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि वो बदलाव क्या है। और वो बदलाव तब बताऊंगा जब इसका लॉन्ग टर्म के लिए रिव्यू करूंगा, जब इसे 4-5 दिन अच्छे से चलाऊंगा तब बताऊंगा। अभी कुछ भी बताना भाई बेईमानी है। अभी जो मेन बदलाव जो कंपनी ने बताया वही मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे में आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा, कीमत के लिए आपको कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा, क्योंकि इतना सस्पेंस तो बनता ही है। और अगर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना होता तो क्या आप लेते या नहीं लेते, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर बता दीजिएगा।